आफ्टरनून डियर्स, बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो 32-37 के आसपास मूव कर रहा था। यहाँ पर मैंने आपको दो पोजीशन बताई थी कि ज्यादा चांसेस हैं कि ये इस एरिया से रिजेक्ट होगा और नीचे आएगा ये 32-20 तक। और ये काफी इंपॉर्टेंट एरिया है। अगर तो ये प्रॉपर टेस्टेड रहा तो फिर यहाँ से बुलिश होने के चांसेस होंगे और अच्छा खासा बुलिश हो सकता है। यहाँ से जो है वो 32-66 तक जा सकता है अगर ये एरिया ब्रेक ना हुआ। लेकिन अगर ये ब्रेक होता है तो फिर दो सिचुएशन है। मार्केट लेवल्स के ऊपर दो तरह की जो है वो मूवमेंट करती है। एक तो ऐसा कि जैसे लेवल्स को सिर्फ ब्रेक करना और फिर ऊपर चले जाना सपोर्ट को। और कई बार जो है वो ऐसा होता है कि अगर मार्केट वीक हो तो वो फौरन जो है वो लेवल को एक फास्ट ब्रेक कर देती है और मार्केट, और फिर दोबारा जो है वो नीचे सपोर्ट पे चली जाती है। यहाँ पर जो पोजीशन बनी वो आपके सामने है। यहाँ पर अगर हम देखें तो तकरीबन ये वाला एरिया जो था, इस एरिया को इसने ब्रेक तो किया लेकिन इसको नीचे क्लोज नहीं दिया। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर इसको पूरा जोन ब्रेक किया और जोन ब्रेक करने का मतलब ये है कि अब ऊपर से जो है वो रिजेक्ट होगा। तो वही ये दोबारा गया ऊपर की तरफ और सेम ये जो 32-37 और 39 वाला जो मैंने एरिया बताया था, आप देखें वहां से ये रिजेक्ट हुआ है और इसने जो है वो 3205 का लो लगाया है यहाँ पर। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट एरियाज क्या हो गए। आज के इम्पोर्टेंट एरियाज की अगर हम बात करें तो एक ये वाला जो रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक तो कर रहा है, लेकिन ये जब भी ब्रेक करके नीचे आता है तो सपोर्ट ब्रेक कर देता है। और इसी तरह से जो है वो फिलहाल ये इस चीज को इन दोनों लेवल्स को मैनेज कर रहा है। लेकिन वन साइड नहीं कर रहा। मतलब यहाँ अगर लेवल को नीचे ब्रेक कर रहा है तो इसको ऊपर ब्रेक करके दोबारा रेजिस्टेंस तक जा रहा है। ये रेजिस्टेंस ब्रेक है। अब ऐसी सूरत में अगर ये यहाँ से रिजेक्ट होके आए तो फिर ये सीधा आ सकता है। वो भी नहीं कर रहा मार्केट, मतलब इस एरिया में रेंज की तरह मूव कर रही है। तो ऐसी पोजीशन के अंदर दो चीजें हो सकती हैं, क्योंकि लेवल जैसे अप और डाउन ब्रेक है। अगर हम पीछे की पोजीशन देखें तो ये लेवल देखें अप और डाउन ब्रेक था और ये वाला जो है ये प्रॉपर टेस्ट है, लेकिन उससे पहले ये अप और डाउन ब्रेक जरूर है। अब दो चीजें हो सकती है। अगर तो इसी लेवल को फॉलो करता है, क्योंकि मार्केट नीचे अभी फिलहाल किसी सपोर्ट पे तो नहीं है, लेकिन अगर ये इसको ब्रेक कर देता है फास्ट तो यहाँ तक जा सकता है। लेकिन दो चीजें हो सकती है कि क्योंकि ये सपोर्ट ब्रेक है तो इसको ब्रेक करता है तो ब्रेक करने के बाद दोबारा इसको टेस्ट करना चाहिए M15 में और इस तरह से एक जो है वो पोजीशन बननी चाहिए। लेकिन अगर यहाँ से रिजेक्ट होता है तो फिर दोबारा नीचे। अब लेवल्स ऊपर और नीचे जैसे मैंने पहले भी बताया कि ब्रेक है, तो ऐसी सूरत के अंदर मार्केट किसी भी वन साइड जाके और एक बड़ी स्पीड से जो है वो मूव कर सकती है। इट मीन्स कि अगर ये इसको ब्रेक करता है तो इसको टैच करे, अगर ये एरिया स्टे करता है तो दोबारा यहाँ तक जा सकता है। और अगर ये इसी एरिया को अगर ब्रेक करता है और नीचे निकल जाता है, यहाँ से नीचे निकलता है, तो फिर यही नीचे की सपोर्ट। क्योंकि नीचे भी लेवल अगर हम पीछे देखें तो ब्रेक हैं सारे, नीचे ऊपर नीचे सारे ब्रेक हैं। ऐसी पोजीशन के अंदर मार्केट जो है वो कहीं भी वन साइडेड मूव मुश्किल से ही करेगी। किसी न किसी या तो फिर अगर सेल ज्यादा करना होगा तो किसी लेवल को मेंटेन करेगी। इट मीन मेंटेन का मतलब ये होता है कि प्रीवियस टाइम में ये लेवल टेस्टेड है, दोबारा इसको टेस्ट करे और एक फास्ट जो है वो मूव करे इसी तरह से, या फिर जो है वो नीचे की सपोर्ट से। अब इनके बीच में यहाँ तो ये तो कोई सपोर्ट नहीं है, प्रॉपर एक सपोर्ट नहीं है जो एक बड़ा बुलिश ट्रेंड ले जा सके। लेकिन यही है कि अगर इसको ब्रेक करता है तो दोबारा यहाँ से ये सपोर्ट बन के बुलिश हो सकता है, और अगर यहाँ से ये दोबारा रिजेक्ट होता है तो फिर इस तरह की पोजीशन बन सकती है। और फिलहाल करंट पोजीशन तो इस तरह की ही नजर आ रही है। अगर हम इसको पीछे पोजीशन में देखें तो नीचे ऊपर नीचे सपोर्ट भी ब्रेक और रेजिस्टेंस भी ब्रेक। तो ऐसा होता है कि कई बार जो है मार्केट को किसी मखसूस एरिया में एक मूव करनी हो तो फिर वहां पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों को जो है वो ब्रेक करके और फिर अप और डाउन मूव होती रहती है। अब ये देखें, ये है हमारे लेवल
किस तरह से टेस्टेड है, क्या मार्केट इतनी फास्ट आती हुई कि क्या इस तरह रुक सकती है? तो देख लें आप हमारे लेवल्स कितना काम करते हैं। सो अभी फिलहाल तो मैं इस लेवल के बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि यहाँ पर एक टेस्ट किया, उसके बाद जो है वो बेरिश क्लोज लगाया, लेकिन ये 1 मिनट का चार्ट है, और 1 मिनट के चार्ट पे तो हम मतलब इसको नहीं में देख सकते। कम से कम M15 के सेटअप्स के हवाले से हम बात कर सकते हैं। ये वाली सपोर्ट अगर हम M15 में देखें तो 2 बुलिश क्लोज फिर एक बेरिश, लेकिन जोन ब्रेक क्लोज नहीं है और सीधा ऊपर। देखिए बहुत कितना आसान है आपको जो हमारे लेवल्स हैं उनके ऊपर और M15 के सेटअप के हिसाब से जो है वो मार्केट को समझना। अब नीचे कोई प्रॉपर सपोर्ट नहीं है, ऊपर से इस रेजिस्टेंस एरिया को पूरा ही जोन ब्रेक किया हुआ है, लेकिन यहाँ तक ये नहीं जा रहा। अब ये यही है कि अगर ये प्रॉपर इसको टेस्ट करे तो फिर जो है वो एक अच्छी सेलिंग दे सकता है। और अगर जैसा मैंने पिछले टाइम में बताया कि एक बार ये इस एरिया को टेस्ट करके गिरा है, लेकिन उससे प्रीवियस टाइम के अंदर अप और डाउन ब्रेक था। तो अगर ये सेम पोजीशन यहाँ से इसको टेस्ट करता है तो फिर ये यहाँ तक या इससे नीचे भी जा सकता है, क्योंकि ये भी लेवल ब्रेक है। अब मेजर लेवल यहाँ का ब्रेक है और ये नीचे वाला जो इम्पोर्टेंट एरिया है वहां तक अभी तक मार्केट गई नहीं है, जो एक मेजर सपोर्ट बनती है। अब देखें ये रेजिस्टेंस तो ब्रेक हो चुका है, क्योंकि ये ऊपर नीचे दोनों ब्रेक हैं, तो बस ऐसे ही मार्केट मूव कर रही है। अब यही है कि या तो ये एज ए रेजिस्टेंस रहे तो इससे ज़्यादा मतलब ये एक अच्छी खासी जो है वो यहाँ से सेलिंग होगी, और अगर ये इसको ब्रेक करता है और यहाँ इस एरिया को दोबारा प्रॉपर टेस्ट करके निकलता है तो फर्स्ट टारगेट और फिर ऊपर भी जा सकता है। लेकिन मैंने कल भी ये बताया था कि ये एरियाज जो हैं वो बाइंग के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ से पीछे के टाइम में अगर हम देखें तो कोई ऐसी पोजीशन नहीं दिख रही जिस पे कोई बड़ी बाइंग हो सके। क्योंकि और दूसरा ये कि बेस जो इसका है वो इतना स्ट्रांग नहीं है जिसके बेस पे ये बहुत ज़्यादा बाइंग कर सके। ये और ये इनमें से कहीं से रिजेक्ट होना ही होना है। दोबारा इसको फिर जो है वो आना है। एक दफ़ा इसको नीचे का राउंड लगेगा, लेकिन ये अब मैं नहीं कह सकता आपको कि कहाँ से लगता है। आप ये अगर मार्केट बुलिश हो रही है तो मैंने आपको बता दिया कि अगर ये ब्रेक क्लोज होता है तो दोबारा अगर यहाँ आता है तो यहाँ से अगर रुकता है तो यहाँ से जो है वो सपोर्ट बनती है, तो ये एक बुलिश जो है वो मिल सकता है यहाँ से। और अगर ये सीधा चला जाए तो फिर यहाँ से रिजेक्ट हो सकता है। अगर ये सीधा गया तो ज़्यादा चांसेस होंगे रिजेक्ट होगा यहाँ से। लेकिन अगर ये इसको ब्रेक करे लेकिन ऊपर ना जाए और ये दोबारा आ जाए सपोर्ट पे, तो यहाँ से अगर बुलिश सेटअप बने तो फिर एक अच्छी बाइंग भी दे सकता है इस तरह से। यहाँ से अगर सीधा जाता है तो फिर यहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे रिजेक्ट होने के। फिर शेडो लगा के आए, टेस्ट करके आए, या फिर इसको चाहे तो ब्रेक करके आए, लेकिन फिर ज़्यादा चांसेस होंगे अगर ये सीधा जाता है। लेकिन अगर ये ब्रेक करता है और नीचे सपोर्ट बनाता है फिर निकलता है तो फिर एक अच्छी जो है वो यहाँ से पोजीशन मिल सकती है। तो मेरे ख्याल से जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मैंने सिंपल आपको लेवल्स के ऊपर मार्केट के हिसाब से बता दिया है। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआ में याद रखिएगा।